नमस्कार दोस्तों कल अमित शाह से किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि सर क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में बड़ा नहीं होने वाला है, कश्मीर बड़ा होने वाला है। मतलब हम पीओके लेके रहेंगे। अमित शाह के मतलब यही हुआ। और आप देख लो हम क्यों एडवांटेज हम उस पर मिलता है हमें, क्योंकि आप देख लो पीओके में कितने प्रॉब्लम चल रहे हैं वहां के लोगों के साथ। पीओके के लोगों के पास ना बिजली है, और पाकिस्तान के एक लोग अलग होते हैं, इनके पीओके वाले को अलग समझते हैं पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के वहां की सरकार। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार वहां की समझती है ना कि ये लोग तो हमेशा विद्रोह करते हैं, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाती है पाकिस्तान के। और जो आम इंसान होते हैं जैसे इस्लामाबाद और कराची के, लाहौर के लोगों से ज्यादा यहाँ पे टैक्स लगाते हैं। इनके यहाँ से बिजली निकलती है, लेकिन इनको ही इनकी बिजली आपूर्ति पूरी नहीं होती है। इनके यहाँ से पानी जाता है, लेकिन पानी इनको नहीं मिलता है, साफ पानी। इनके यहाँ से इतनी अच्छी खेती होती है, लेकिन इनको यहाँ पे आटा सस्ता नहीं मिलता है। मतलब पाकिस्तान में जो चीज सस्ता है वो यहाँ पीओके में सस्ता नहीं है। तो भाई वहां के लोग क्यों नहीं मिलेंगे हिंदुस्तान में, या आजाद क्यों नहीं होना चाहते वहां, क्यों नहीं होना चाहेंगे वहां के लोग। और भारत का वो हिस्सा रहा है शुरू से। पता नहीं, आपने देखा होगा दोस्तों, पता नहीं नेहरू जी थे क्या ऐसा, हम उस टाइम कमजोर भी नहीं थे जिस टाइम पाकिस्तान ने लिया था कश्मीर को, कैसे दे दिए नेहरू जी, ये हमारे समझ से बाहर है। उन्होंने तो चाइना को भी दे दिया। चलो चाइना को 1 मिनट के समझ लिए कि उस समय हमसे थोड़ा मजबूत था, लेकिन पाकिस्तान तो उस तुरंत अलग हुआ था, फिर भी आपने पाकिस्तान को उतनी जमीन दे दी और कश्मीर जैसे जगह दे दी। कश्मीर हमारे देश की अहम हिस्सा है, वहां के राजा हरि सिंह वहां के राजा रहे हैं। और लोग कहते हैं ना वहां पे मुसलमान की जनसंख्या ज्यादा है इसलिए कश्मीर उनका है। भाई किसी की जनसंख्या, किसी को मार के आप भगा दो, किसी की जान ले लो, तो जमीन आपकी नहीं हो जाती है। वहां पे हिंदू बहुल हुआ करता था कभी। जैसे आप दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन का ले लो उदाहरण। इजराइल 1400 साल पहले इजराइल अपना जमीन छोड़ के मुस्लिम अग्रांता जब उस साइड आए थे मिडिल ईस्ट में, तो इजराइल वहां से इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को मार के भगा दिए। इजराइल के लोग 1400 साल पहले चले गए। 1400 साल पहले अगर पीछे जाओ ना तो वो जमीन इजराइल की ही थी, लेकिन उतना इतिहास को याद नहीं रखता है, इसलिए लोग फिलिस्तीनियों को जमीन मानते हैं। लेकिन इजरायली जब ताकत में आए ना तो वो अपना जमीन आसानी से ले लिए और लड़ के लिए, किसी के रैम पे या किसी को भीख में नहीं मिला उनको देश। वो देश उन्होंने अपने खून पसीनों से सींचा है और उसको बनाया है उस लायक। आज देखो इजराइल छोटा देश है, अमेरिका के टक्कर दे रहा है इजराइल। और अमेरिका जैसे ना सिलिकॉन वैली है, वो जाके देखो खाली यहूदी बैठे। अमेरिका क्यों सपोर्ट करता है इजराइल का? क्योंकि अमेरिका का पूरा जो फाइनेंशियल पावर है ना वो इजरायलियों के मुट्ठी में है, और इसीलिए अमेरिका को मजबूर होना पड़ता है इजराइल का सपोर्ट करने के लिए। और ये बात हमेशा सबको याद रखना चाहिए कि जिसका जो जमीन है वो एक ना एक दिन ले लेगा। फिर भी देखो इजराइल के जब बंटवारा हुआ 1948 में, तो फिलिस्तीनी को जमीन मिली 44% और 48% मिली इनको इजराइल को, और कुछ 8% 6% बचे थे वो अंग्रेजों ने अपने हिस्से में रखा है। लेकिन फिलिस्तीनी लोगों को उतना पर भी शांति नहीं, वो लोग इजराइल को मिटाना चाहते हैं। और इनकी यही वैसी सोच ना, इनको आज ये खुद मिटने पे आ चुके हैं। इजराइल अपने रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए हमेशा इनसे लड़ा है, कभी उसने हमला नहीं किया, लेकिन जब हमले किए हैं इन लोगों ने तो उसने कभी छोड़ा भी नहीं। तो इसलिए किसी के जमीन पे अगर आप किसी को मार के कब्जा कर लोगे तो फ्यूचर में उसके आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा, वो जिस दिन ताकतवर हो जाएगा उस दिन वो आपसे जमीन ले लेगा। और यही हो रहा है फिलिस्तीन में। आज गाजा में जो भी नरसंहार हो रहा है उसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार फिलिस्तीनी लोग हैं। आज हम उसके लिए दोषी इजराइल को ठहरा रहे हैं, और इजराइल जो कर रहा है उसको हम कभी कवर नहीं कर सकते, कभी भी उसको अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे बच्चे महिलाओं का नरसंहार हो रहा है। लेकिन यही फिलिस्तीनी लोग जब इजराइल में 7 अक्टूबर को हमले हुए थे तो इन लोगों ने खुशियां मनाई थी। तो ये इन लोगों के कर्मों का फल है। बाकी हम कश्मीर पे अपने बात कर रहे थे, अपने पीओके पे बात कर रहे थे, तो उस पर बात करेंगे कि पीओके में पिछले 4-5 दिनों से इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं सिर्फ टैक्सेस के लेके और उनके मूलभूत सुविधाओं को लेके। अब कहोगे कि एक तरफ हमारे कश्मीर वाले उनके तरफ जाने को कुछ लोग कहते हैं, हालांकि कश्मीर के लोगों का ये मत नहीं है कि वो जाके पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। आज देखो हमारे कश्मीर में इंटरनेट, पानी की तो समस्या हमारे यहाँ कभी रही नहीं। पानी, बिजली हमारे यहाँ पूरे 24 घंटे आपूर्ति बिजली की हो रही है। हम तो इवन गांव में रहते हैं तो गांव में भी 18-17 घंटे हमारी बिजली रहती है, क्योंकि गांव में 24 घंटे की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि हम जहां रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ तो 4-5 घंटे लोग, सारे पूरे परिवार के लोग एक साथ द्वार पे घर के बाहर बैठ के ऐसे बातें करते हैं।
घर में कोई नहीं रहता 3-4 घंटे, और हमारे यहाँ तो 2-3 घंटे जाएगा वैसे पेड़ बगीचे में जाके लोग बैठते हैं गाँव में। तो हमारे यहाँ 24 घंटे गाँव में जरूरत ही नहीं बिजली की, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी 18-19 घंटे मिल जाती है बिजली। शहरों में जरूरत है तो शहरों में 24 घंटे मिलती है। आज कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में 24 घंटे बिजली रहती है। कश्मीर में हमारा इंटरनेट चलता है 4G। कश्मीर में हमारे सिनेमा खुल रहा है, मॉल खुल रहा है, मतलब वो हर चीज कश्मीरी लोगों को मिल रहा है, जो एक लोगों को मूलभूत सुविधाएं होती जाए, और सबको उस चीज का अधिकार है सुविधाओं का। हमारे यहाँ सस्ता सामान, सस्ता सब कुछ सस्ता मिल रहा है। अभी दुनिया में इजराइल के बाद सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करने में भारत दूसरे नंबर पे है। इजराइल 6 रुपए में 1 GB देता है, भारत 10 रुपए में 1 GB देता है। सोच लो दोस्तों, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 299 में 1 GB मिलता था। लेकिन चलो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान में दोस्तों यही हो रहा है। कश्मीर एक जन्नत जैसी जगह है, इसको पाकिस्तान के लोग मानते भी है कि जन्नत है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार उसको जहन्नुम बनाने के लिए एक काम ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे वो जहन्नुम बन जाए। वहां के लोग मजबूर होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जब से उन लोगों ने राजनाथ सिंह के बात सुना है तब से और प्रोटेस्ट बढ़ा दिए हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल वो पीओके हमारा होगा ही, वो हमारा हिस्सा है तो हमारा ही रहेगा। आप किसी के जमीन पे कब्जा कर ले, इसका मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान का हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान कुछ अच्छा देता, वहां पे सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता अच्छा, तो वहां के लोग खुद विद्रोह करते कि नहीं, हम भारत में नहीं मिलेंगे और हम आजाद रहना चाहते हैं, या हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन वहां के लोगों को पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया है कि या तो भारत के साथ रहेंगे या आजाद रहेंगे। कश्मीर का हमारा हिस्सा है तो जाहिर सी बात है भारत के साथ रहेंगे, क्योंकि जब उनको आप मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करोगे तो क्या मरने के लिए आपके साथ रहेंगे। उनकी मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया इसको कवर ही नहीं कर रही है। पाकिस्तान की मीडिया वो हर चीज कवर नहीं करती जिसके मानव अधिकार का जिससे उल्लंघन होता है। पाकिस्तान की मीडिया कभी भी बलूचिस्तान के लोगों के जो उनके वहां पे लोग उठाए जाते हैं, उनको मारा जाता है, उनको कभी कवर नहीं करती। हमेशा अपनी सरकार के कुकर्मों को छुपाती है पाकिस्तान की मीडिया। यूट्यूबर है 1-2 खास करके, जैसे आजुक आदमी है, उन्होंने उठाया, हमेशा बलूचिस्तान की बात करते हैं, पीओके की बात करते हैं। लेकिन किसी यूट्यूबर के मामले, यूट्यूबर क्या है ना, यूट्यूबर एक सीमित होता है उनका दायरा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया अगर उठाती तो जाहिर सी बात है सरकार पर भी उसका दबाव पड़ता और सरकार उसके सही करने के बारे में सोचता, लेकिन सरकार नहीं सोचता है सही करने के बारे में। तो इसलिए पीओके के लोग ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बहुत पुलिस वालों को तो मारा भी है उन लोगों ने, कपड़े उनके फाड़ दिए हैं, नंगा कर दिए हैं बहुत पाकिस्तानी सेनाओं को। और क्या ही कर सकते हैं भाई, मजबूर हैं वो। अगर आप जाकर उनको मारोगे तो जाहिर सी बात है वो भी मारेंगे। एक तो उनकी बात नहीं सुननी जा रही है, ऊपर से सेना भेज के पिटवाया जा रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे बेचारे। उनके पानी लेके तुम उनको पानी नहीं देते, उनकी बिजली आपूर्ति, उनकी बिजली से पूरे पाकिस्तान को बिजली मिलती है और उनके घरों में बिजली नहीं आती है। उनके गेहूं से सब पाकिस्तान के घरों में आटा मिलता है, लेकिन उनके घरों में आटा महंगा आता है। उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है ताकि पाकिस्तान के और लोगों को सुविधाएं दे सके। भाई ऐसा भेदभाव क्यों उनके लोगों के साथ? वो लोग कोई सौतेले तो नहीं है। लेकिन कुछ दिन हम पीओके के लोगों को कहना चाहेंगे, कुछ दिन और रह लो, बस 2024 4 जून के बाद उसके बारे में हम सोच लिए हैं। और 4 जून के बाद बहुत हल्ला होने वाला है इस रीजन में, पूरे एशिया में, क्योंकि मोदी जी ने 100 दिन का प्लान तैयार कर लिया। मुझे लगता है कि जो पीओके है ना, वो मोदी जी लेट नहीं करते हैं किसी मामले में। जो पीओके है वो 100 दिन के अंदर उसमें होगा, उस जो मोदी जी ने लिस्ट बनाया है ना, उसमें जरूर होगा। पीओके के लोगों के लिए मैं बहुत दुखी हूं, और पीओके के लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जन्नत जैसे जगह को कश्मीर में पाकिस्तान ने जहन्नुम बना रखा है, इसके लिए हम बहुत दुखी हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए, पीओके के लोगों के लिए। लेकिन अब ज्यादा दिन की बात नहीं है। तो दोस्तों, पीओके हम एक दिन लेके रहेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है, और हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे गृह मंत्री का कमिटमेंट है। वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।